जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, कुछ रह न जाए, कुछ छूट न जाए, आपकी सफलता में कुछ भी कर पाए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया था। बहुत सारे बच्चों ने 360 स्कोर किया था। अब बेटा मुझे ये लग रहा है कि कहीं कोई कमी न रह जाए। बेटा नीट 2025 का जो पेपर था, कुछ क्वेश्चन समरी से, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से थे। आप सबको लगा कि पेपर 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है। बेटा कभी भी कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर आ ही नहीं सकता। अब अगर कोई ऑप्शन वो सबरी से उठा के दे देंगे जो टेक्स्ट में नहीं, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ये चीज मेरे दिमाग में खटक रही थी, तो मैंने सोचा अपने प्यारे बच्चों के लिए हम ये पूरा बना के देंगे। पूरी समरी निकाल के दे दें, समरी में कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो टेक्स्ट में नहीं दिया है। फिर से देखिए, ऑलरेडी बच्चों हमने छोटे छोटे वीडियो एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 के डाल दिए। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे पूरा डिटेल। अब हम लोग समरी के पॉइंट करने जा रहे हैं जो टेक्स्ट में नहीं है लेकिन समरी में दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 में ऐसे कुल 19 पॉइंट हैं। लिविंग वर्ल्ड में बेटा 3 पॉइंट है, बायोलॉजिकल में बेटा 4 है, प्लांट किंगडम में 1 और एनिमल किंगडम में बेटा सबसे ज्यादा पॉइंट है, कुल 19 पॉइंट है। ठीक है ना? चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बेटा, द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी। मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब बट लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। ये बेटा टेक्स्ट में नहीं दिया, समरी में दिया है। ठीक है ना? याद करना पड़ेगा। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल्स आर यूजफुल। अब बेटा कहां कहां ये यूजफुल है? तो देखिए, एग्रीकल्चर दिया, फॉरेस्ट्री दिया, इंडस्ट्री दिया और बायो रिसोर्सेज दिया। बेटा ये पॉइंट भी टेक्स्ट में नहीं दिया है, समरी में दिया है, सवाल आ सकता है। ये बेटा बेसिक टेक्सोनॉमिक लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सली इवॉल्व्ड। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है बेटा स्टैटिक नहीं है, काइनेटिक है। टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। आपने पढ़ा 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम पढ़ा ना? तो प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी इज नॉट स्टैटिक, इट इज काइनेटिक। इसीलिए कह रहे हैं बेटा इंटरनेशनल कोड के अंदर ये इवाल्व हो रहा है धीरे धीरे। अब बेटा आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बेटा इसमें टोटल 4 पॉइंट हैं। प्रोटिस्ट के लिए बेटा लिखा, ये तो जानते हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन बेटा ये रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों करता है। ये बेटा पॉइंट टेक्स्ट में नहीं दिया, समरी में दिया है। मोस्ट ऑफ द फंजाई, वैसे तो बेटा आपके कोर्स में किताब में दिया है फंजाई आर पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बियोटिक। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है। जरा कमेंट करके बताइएगा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें होती है, राइट? तो यहां पर बेटा ये दिया है मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफाइट। तो पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बियोटिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंजाई कैसे हैं? इसके बाद ये बेटा तो पता ही आपको, ये भी समरी में दिया है। मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। खूब सवाल आया है। मेंबर्स ऑफ किंगडम मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शोज ग्रेट वेराइटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। बेटा ये पॉइंट भी आपके टेक्स्ट में नहीं दिया लेकिन समरी में दिया है। प्लांट किंगडम में बेटा देख लेते हैं। तो यहां पर बेटा एल्गी का एक पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट स्टोर्ड फूड। एल्गी को क्लासिफाई किया गया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कमेंट करके आपको बताना है कौन सी ग्रुप एल्गी की है जिसमें केवल लूगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जिनमें मोटाइल स्पोर ऑल टुगेदर एब्सेंट होते हैं, केवल ए प्लेनोस्पोर पाए जाते हैं। आपको पता है प्लेनोस्पोर मोटाइल स्पोर होते हैं, जू स्पोर, और ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। तो कहां कहां आपने पढ़ा, कौन कौन सा ग्रुप पढ़ा जहां पर मोटाइल स्पोर टोटली एब्सेंट होते हैं, कमेंट करके बताना है। अब बेटा सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर, यहाँ पे 11 पॉइंट बेटा एक्स्ट्रा दिए एनिमल किंगडम में। यहाँ पर एसके हेलमिंथीज में आपने स्केरिस पढ़ा, राउंड वर्म पढ़ा। ये बेटा नहीं दिया टेक्स्ट में कि इसके मेंबर जो होते हैं पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासाइट दोनों होते हैं। तो एसके हेलमिंथीज के मेंबर पैरासाइट भी है, नॉन पैरासाइट भी है। और ये बेटा पॉइंट आपके समरी में दिया लेकिन टेक्स्ट में नहीं दिया है। पोरीफेरा सेलुलर ग्रिड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेटा क्वानोसाइट सेल का काम है फूड को कैप्चर करना, वाटर करंट को मेंटेन करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करना। और बेटा सीलिन डेटा में टेंटिकल पाई जाती है जिसके ऊपर नीडोब्लास्ट होते हैं। एनिमल किंगडम की मोस्ट स्पेशलाइज सेल होती है, क्योंकि ये खुद तो है सीलिन डेटा, खाता है आर्थ्रोपोडा, इससे नीडोब्लास्ट होती है। एनिमल किंगडम की सबसे ज्यादा स्पेशलाइज सेल है और इसका काम होता है ऑफेंस, डिफेंस, फूड कैप्चर एंड लोकोमोशन। इसके बाद बेटा मोलस्का में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर बेटा काइटिन दिया है। एक्सटर्नल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आर्थ्रोपोडा आता है। हो सकता है सवाल बोध करके दे दे, अगर समरी नहीं पढ़ा होगा तो गलत हो जाएगा।
चौथा पॉइंट है बेटा हेमिकार्डेट, ये बेटा वर्म लाइक मेरीन एनिमल होते हैं, याद रखिएगा वर्म लाइक होते हैं। एक न था। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए बेटा, ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक आर नॉट कार्डेट और वर्टिब्रेट वाला सवाल पढ़ा है ना, उसी तरह से। आगे बेटा एक नैथा रिप्रेजेंट क्लास साइक्लोस्टोमेटा, एक नैथा में साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, एक नैथा का मेंबर साइक्लोस्टोमेटा है। क्लास कॉन्डिक्थिज आस्टिक्थिज, इसमें बेटा जो फिन्स होते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये पॉइंट भी बेटा टेक्स्ट में नहीं दिया है, समरी में दिया है। आगे देख लीजिए सम ऑफ द वर्टिब्रेट डू नॉट पसेस जा। अब पूछा जाए अगर कि ज्यादातर वर्टिब्रेट में जा होता है कि ज्यादातर वर्टिब्रेट में जा नहीं होता, फिर मोस्ट ऑफ देम हैव जा, और जा नहीं है तो एक नैथा, जा है तो क्या बोलते हैं ग्नैथा। इसके बाद दे आर मोस्ट प्रिमिटिव कार्डेट आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज, ये बेटा साइक्लोस्टोमेटा के लिए दिया है। ये मोस्ट प्रिमिटिव कार्डेट है और एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेज के ऊपर। अगला पॉइंट है बेटा लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक, ये भी बेटा नहीं दिया है, तुम्हारे टेक्स्ट में समरी में दिया है। हाइंड लिम्स, बर्ड्स में बेटा जो हाइंड लिम्स होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग और क्लैस्पिंग में हेल्प करते हैं। ये पॉइंट भी बेटा नहीं दिया है, टेक्स्ट में समरी में दिया है। इसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट, द यूनिक फीचर ऑफ मैमल आर द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हेयर एंड स्किन कॉमनली एग्जिबिट विविपैरिटी। यहाँ पर बेटा एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा कि कॉमनली विविपैरी होता है, सारे मैमल का करेक्टर विविपैरस नहीं होता, कुछ बेटा ओवीपैर कुछ ओवोविविपैरस भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रोटोथीरिया के मेंबर होते हैं, राइट। और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि वैसे बेटा फिश लिखते हैं, फिर एम्फीबिया लिखते हैं, फिर बेटा हम लोग रेप्टाइल लिखते हैं, फिर बेटा बर्ड्स लिखते हैं, फिर मैमल लिखते हैं, बर्ड्स और फिर मैमल लिखते हैं। लेकिन बेटा जो फाइलोजिनी है ये बेटा रेप्टाइल से ही बर्ड्स और मैमल दोनों का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब बेटा मैमल में कुछ जो प्रिमिटिव मैमल होते हैं उसमें रेप्टाइल के करेक्टर होते हैं, इसीलिए बेटा विविपैरिटी ज्यादातर में होती है, लेकिन सब में सारे मैमल विविपैरस नहीं होते हैं। अगर आपको लगे ये प्रयास अच्छा है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपके 100-200 कमेंट आएंगे तो पूरी एनसीईआरटी के हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल के दे देंगे, ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को जो डॉक्टर बनने वाले हैं उनको मेहनत ना करना पड़े और उनको एक साथ मिल जाए। अगर आपको भी लगे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट और समरी में दिया जो टेक्स्ट में दी तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मुझे पता है आप हमारे रैपिड फायर का इंतजार कर रहे हैं। पहले हम आपको बेटर सब दे दें, उसके बाद जोरदार रैपिड फायर भी होगा। और जल्दी से कल परसों तक यूनिट 2 का भी आपको शॉर्ट वीडियो 5-10 मिनट का बना के देंगे, एक बार देख लीजिएगा। परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छा मौका है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने का। कमेंट करेंगे तो अगली यूनिट के भी हम आपको समरी के पॉइंट जरूर बना के दे देंगे, इसके बाद रैपिड फायर भी ले लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय। अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो एक कमेंट की जरूरत जरूर है, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।